प्रणाम। विवाह प्रथा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। हम देखते हैं एक निश्चित समय में, जिन्हें हम सावे कहते हैं, इस देश में खूब विवाह होते हैं और उत्सव की तरह आयोजन मनाए जाते हैं, उत्सव की तरह आयोजन किए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। दूल्हा घोड़ी में बैठेगा, सामने वाले नाचेंगे, खूब नाचेंगे, रिश्तेदार आएंगे, खूब बधाइयाँ दी जाएंगी, खूब बड़ा स्टेज लगाया जाएगा, खाने रखे जाएंगे, बहुत कुछ होगा। इतना कुछ होगा कि लगेगा कि ये बहुत बड़ी घटना है। अब वैसे देखा जाए तो क्या है, अगर एक पुरुष और एक स्त्री साथ में रहना स्वीकार करते हैं और उन्हें स्वीकार करने के लिए सामान्य ढंग से हम अगर सहमत हो जाएं कि ठीक है आप रह लो साथ में, तो क्या इस इतने आयोजन की जरूरत है? और मूल रूप से तो बात यही है कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ रहने के लिए तैयार हुआ है, एक स्त्री एक पुरुष के साथ जीवन भर रहने के लिए तैयार हुई है। उसके लिए इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, ये बहुत सोच समझ करके इस तरह के आयोजनों को बनाया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ जीवन भर रहे, यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर बात है। क्योंकि मन का हमारा सिस्टम ऐसा है कि मन कुछ समय तक किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं। तो यदि इसको एकदम सामान्य बना दिया जाए तो एक पुरुष एक स्त्री के साथ थोड़े दिन रहेगा और थोड़े दिन बाद उसे लगेगा कि नहीं, अब आकर्षण समाप्त हो रहा है, आकर्षण समाप्त हो रहा है। स्त्री को लगेगा पुरुष का आकर्षण समाप्त हो रहा है, पुरुष को लगेगा स्त्री का आकर्षण समाप्त हो रहा है। तो फिर तो यह थोड़े दिनों में यह जो रिश्ता है ये टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन खतरों को जान करके जो जानकार लोग होंगे उन्होंने यह सोचा होगा कि यदि इस तरह के रिश्ते को मजबूत बनाना है तो जरूरी है कि उस आयोजन को इतना बड़ा कर दिया जाए कि जो जुड़ रहे हैं लोग, जोड़े, उनको भी लगने लगे कि बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। इसलिए बहुत बड़ा महसूस कराया जाता है, इतने लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, घोड़ी आई है, इत्यादि हुए, सब कुछ हो रहा है। और साथ साथ जन्म का एक धार्मिक फिलॉसफी सिखाई जाती है कि आप तो 7 जन्म के हैं, बंधन एक जन्म का नहीं है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे भीतर गहरे में बैठ जाए, इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर हुआ होगा, और फिर तो ये जीवन भर का ही खेल है। फिर हम बाद में सोच भी नहीं सकते कि फिर दोबारा इन्हीं आयोजनों में जाए, इस तरह का आयोजन दोबारा हो। सामान्यतः देखते भी है, जिन लोगों की एक शादी टूट जाती है तो दूसरी शादी का आयोजन वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो गहरे मनोविज्ञान में बात चली गई, गहरे मन में बात चली गई। तो देखा जाए तो विवाह की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह एक अमनोवैज्ञानिक रिश्ता है और उसे मजबूत बनाने के लिए इसीलिए इतना कुछ किया जाता है। लेकिन जब ये हो जाता है, सब इसको हमारी भी सिस्टम है, समाज का सिस्टम है, इसे एक्सेप्ट करना है या कुछ करना ही है, तो फिर इसे अब ठीक ढंग से कैसे जिया जाए? ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक होगा, जो भी होगा, लेकिन इसको ठीक ढंग से कैसे जिया जाए? तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी घटना जो घटती है उसके प्रति सचेत करूं। जिन लोगों के भी विवाह के अनुभव है, हो सकता है मेरे से सहमत हो, नहीं हो, ये जरूरी नहीं, मैं अपने विचार रख रहा हूं सभी चीजों पर। तो विवाह जो होता है उसको हमने प्रेम से जोड़ दिया, भले वो अरेंज मैरिज है या कैसी भी मैरिज है, हमने उसको प्रेम से जोड़ दिया। और प्रेम विवाह भी होता है, उसको भी आप शामिल कर लें। तो ये जो प्रेम का सिस्टम है, ये कुछ दिनों तक हमारे भीतर की भावनाएं प्रेम को महसूस करती हैं। जब शादी होती है पति पत्नी की, कुछ समय तक एक दूसरे से वह बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं।
लेकिन यह एक सामान्य मनोविज्ञान की बात है, सामान्य मन की बात है कि जैसे जैसे हम आगे निकलते हैं, प्रेम को जीते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे प्रेम समाप्त होने लगता है। या ये कहें कि वो प्रेम का उत्साह था, वो जो प्रेम के सपने थे, वो जो सपनों में जीना था, वो समाप्त होने लगता है। तो सपनों का जीवन हर व्यक्ति का, जिसका भी विवाह होता है, कुछ समय बाद सपनों का जीवन टूटता है। एक बार इतना ऊंचा बड़ा आयोजन कर दिया जाता है, इतना बड़ा महसूस कराया जाता है कि उसके सपने भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, सपने बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और जब सपने बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो कुछ समय बाद, जब जीवन सामान्य जीवन में हम आते हैं, कुछ समय बाद तो वो सपने टूटने शुरू होते हैं। जीवन की सच्चाइयों से सामना होता है। जीवन की सच्चाइयों से जब सामना होता है, बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हमने तो सोचा था कि ये तो स्वर्ग सा जीवन हो जाएगा, लेकिन जीवन में तो वैसी ही समस्याएं पुनः आने लगी। तब जाकर के एक ऐसा दौर आता है, वहां बहुत समझ से काम लेने की जरूरत होती है। उसका समझ से काम लेने के पीछे अगर आप समझें बात को, कि यदि आप ये माने कि विवाह प्रेम से ज्यादा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, प्रेम से उतना नहीं जुड़ा हुआ है जितना व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अगर इस बात को समझ करके एक पुरुष एक स्त्री के साथ जुड़ता है, तो वो समस्या नहीं आती जो प्रेम को समझ करके आती है। तो व्यवस्था से जुड़ना एक अलग चीज है और प्रेम से जुड़ना एक अलग चीज है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, लेकिन व्यवस्था में आप जब साथ में रह रहे हैं तो आप हर एक के साथ बार बार बदल बदल के नहीं रह सकते। तो यदि ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच आए, पुरुष स्त्री के बीच, की एक व्यवस्था है जिसे अच्छे से अच्छा जीना है, तो वह मेरे ख्याल से इस फेस को जो आता है बाद में, उसको आराम से जी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था निर्माण करना है। पहले अक्सर होता भी था, जो अरेंज मैरिजेज होती थी, तो सामान्यतया जो लोग होते थे वह देखते थे कि जिन पुरुष जिस स्त्री के साथ या लड़का लड़की के साथ शादी हो रही है, उन दोनों का जो रहने सहने का ढंग है, उनका जो लेवल है, वो लगभग बराबर होना चाहिए। इसी बात को लेकर के रिश्ते तय होते थे, क्योंकि जब एक ही लेवल के लोग बात जब शादी होगी और साथ में रहेंगे, उनको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, उनके जीने का ढंग एक सा ही है। अब एक एकदम ऊंचाई पर जी रहा है, एक थोड़ा नीचे स्तर पर जी रहा है, उनका लेवल मिल नहीं रहा है, तो फिर तो आपस में बहुत दिक्कतें आएंगी जब दोनों साथ में रहना शुरू करेंगे। और अक्सर ऐसा होता भी है, जब उत्साह में लड़के लड़की शादी कर लेते हैं और जीने का ढंग, दोनों का लेवल अलग अलग होता है, उनका स्तर अलग अलग होता है, बाद में बहुत परेशानी आती है कि भाई ये क्या हो गया। तो प्रेम के साथ विवाह का कोई जरूरी नहीं है मिलान हो। प्रेम जिससे हुआ है, जरूरी नहीं है वो विवाह में हमारे लिए उपयुक्त जोड़ा हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसा कि उपयुक्त भी हो लेकिन नरी नहीं भी हो। लेकिन अगर व्यवस्था के ढंग से हम अगर एक दूसरे के समान व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर एक अच्छी व्यवस्था चल सकती है। तो विवाह को एक व्यवस्था के साथ जब हम जोड़ना शुरू करेंगे, व्यवस्था के रूप में देखना शुरू करेंगे, तब वह वैवाहिक जीवन अच्छा हो पाएगा। और अगर इन सपनों को के पीछे के जो सारा खेल है निर्मित करने का, उसको भी अगर जान करके हम इस विवाह का आनंद लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने कि ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं घट रही है प्रेम की, और इतनी स्वर्ग में जाने की कि स्वर्ग सा जीवन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। विवाह की सच्चाइयां विवाह के बाद जरूर हमें पता चलती हैं, और एक परिपक्व समझ के साथ जो लोग विवाह में उतरते हैं, एक व्यवस्था को मान करके विवाह में उतरते हैं, वह कभी आगे चोट नहीं खाते। और जिन्होंने सपने बुन लिए बहुत ज्यादा ऊंचे, उन्हें विवाह के बाद जरूर चोट पहुंचती है, और वहां उन्हें संभलना होता है। कुछ संभलते हैं, कुछ नहीं भी संभलते। तो यह विवाह की कुछ कटु और सत्य सच्चाइयां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कभी और भी इस चीज संबंध में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।